बोलिए पंचतत्व फड़ा पेनता। दसरंगपुर ग्राम की पावन धरा धरते दाईना। 12 खेड़ो 12 नगरे 12 पनघट 12 मुठवाल शक्तिना। 7 समुंदर 16 धारों में विराजमान पेन शक्तिना। 52 कर 57 परगना की समस्त पेन शक्तिना। सबसे पहले मैं दसरंगपुर पारा खंड सराकी पावन धरा धरती दाई को कोटि कोटि बंदन सत नमन सेवा जोहार करता हूँ और ग्राम में विराजमान समस्त पुरखा पूर्वज शक्ति मुठुआ बाबा, पटेल बाबा, भूमका बाबा, भीमाल पेन बाबा, मेड़ों के मिड़वैया, घाट के घटवैया, पनघट की पनहरन दाई, बूढ़ी दाई, खेड़ो दाई, पांचों बहन और 7 भाइयों को कोटि कोटि बंदन सत नमन सेवा जोहार करता हूँ और पंचखंड धरती के राजा शंभु गौरा दाई, धर्मगुरु पाहंदी पारी को पारलिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतार जंगो माता और कालंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई एवं पंचखंड धरती में विराजमान समस्त दृश्य अदृश्य समस्त पेन शक्ति देवी देवता को कोटि कोटि नमन बंदन सेवा जोहार और सेवा जोहार मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता, मेरे दाऊ दाई, जिन्होंने मुझे जन्म देकर इस पावन धरा धरती पर पहुंचाया, ऐसे महान माता पिता दाऊ दाई के चरणों में कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूं और जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, ऐसे महान गुरु के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार आता है। गोंडी धर्म संस्कृति का फिर से अलग जगाने वाले महाराष्ट्र निवासी पेनवासी दादा मोतीराव कंगाली जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में भी कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार। दूर दराज से आई हुए पंडाल पर विराजमान समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, नन्हे मुन्ने बालक बालिका, बुजुर्ग एवं नौजवान साथियों, आप सबको कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सबको मेरी ओर से जय शिवा, जय फड़ापेन, जय गोंडवाना। तो प्रिय सज्जनों, यह जो कार्यक्रम है 7 दिवसीय रखा गया है कोया पुनेम, तो आज पहला दिन है और हम लोग सब लोग लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं है, पहले दिन होता ही है। तो आज हम 5 घट ज्योति स्थापन करेंगे, मतलब गोंगो करेंगे, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे कि हमारे जो पुरखा लोग थे, सियाने लोग थे, वो किस प्रकार हमारी पेन शक्तियों का सुमरन ध्यान करते थे। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले प्रारंभ करने के पहले हम सबसे पहले स्नान करते थे ना, नहाते थे, क्योंकि बिगर स्नान किए बिना नहाए हमारे पुरखा लोग हमारे देवी देवताओं का सुमरन ध्यान नहीं करते थे। लेकिन नहाने से भी पहले जिस पानी में, जल में, जिसको हम गोंडी में क्या बोलते हैं, पानी को अगले बार बताया था ना, किसको मालूम है, जरा एक बार हाथ उठाना। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोग भूल गए। पानी को बोलते हैं एर। क्या बोलते हैं? एर। तो जिस जल या पानी एर में हम नहाते हैं उसका सबसे पहले हमको सुमरन ध्यान करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम उस पे नहला रहे हैं तो पहले उसका सुमरन करना चाहिए। तो सभी जो जोड़ा बैठे हुए राजा रानियों के रूप में, वो अपने हाथ में पानी ले लेंगे एर और समुद्र सहित समस्त तीर्थ स्थलों का ध्यान करेंगे। ठीक है, हाँ, हो गया, हेलो 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 हो गया, हाँ, ध्यान करेंगे। ओ सर्वो शक्ति संतो सिंगा बेन गंगा उंडे वृंदा नर गोदा झेलम सुलजा पेन गंगा तारपे पहारो मेन गोदा हीरो गंगा उंडे पेचुम्मा रे गोदा इदामा एरुंग समुंदारे एर कोले सिंगार देवता सुडे सिंगार सिंगार देवता एर कोले पेन कोले सुमरन किया तो रो में शिवाय शिवा। मतलब हमने स्नान कर लिया, अपने शरीर की शुद्धिकरण कर लिया।
इसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, हमारे जो देवी देवता है उनको न्योता देते हैं। सबसे पहले देते हैं कि नहीं, आज भी गांव में सबसे पहले स्नान करने के बाद अब हम हमारे देवी देवताओं को हल्दी चावल का न्योता देंगे, निमंत्रण देंगे। क्योंकि जब तक हम न्योता नहीं देते हैं तब तक हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। देते हैं ना, आज भी आपने भी दिए होंगे गाँव में। तो हल्दी चावल का न्योता ले लेंगे। हमारे देवी देवताओं को न्योता देते हैं बुलाने के लिए। आज परिवर्तन हो गया तो आज किसी को भी बुलाने के लिए आज क्या देते हैं, कार्ड लिफाफा बनाने लगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे देवी देवताओं को हल्दी चावल का ही न्योता आज दिया जाता है। देते हैं ना, तो देंगे। कैसे देते थे हमारे भूमका लोग, बेगा लोग, बेगा बोलते हैं ना इधर ज्यादा, बेगा लोग करवाते थे पूजा, गोंगो मतलब। हाँ, सर्वो शक्ति सुरभि पेन, अमर पेन, सामर्थ बड़े पेन, फड़ा पेन, सजोर पेन, बुढ़ाल पेन, परसा पेन, दाई भगवती, बूढ़ी माई, राजराजेश्वरी देवी, माला देवी, हिंगलाजनी दाई, रानी बघेलिन, धरती ता राजा, शंभु शेख आदि, गुरु महादेव, मूलादाई, गौरादाई, 64 जोगनी, रूपोलिंग पहांदे, पारी को पार लिंगो, देवगन गुरु, नारायण देव, रातमाई, दूल्हा देव, दुल्हे देवी, ठाकुर देव, खीर मई, माता माउली, कली कंकालिनी, श्री बड़ोना, श्री सैया माता, छिटकवार, हुलराय, खंडेराय, चरवाहा, चरवाहिन, खीला मुठुआ, भैंसासुर, धरती माता, चौरपालो, दूधिया कुंड, डहरी देव, भैरो बाबा, पनघट की पनहरन, हरदू मरादेव, मराही देवी, मरामरखी, मरही देवी, महाकाली, मंडूद पैनक, सुरतमाल, जैतमाल, मनमोहन, टोडरमल, सिंधी, जंगोर, आयतार देवी, कली जगदम्बे, सल्ले पेन, गांगरे पेन, माता, चौरपालो, बरियार पेनिता, कुरकम का सिया रोम, नूका दानांग सिया रोम, शिवाय शिवा छोड़ देंगे। इस प्रकार से हम अपने पेन शक्तियों, देवी देवताओं को हल्दी चावल का न्योता देते हैं। न्योता जब देते हैं तो हमारे देवी देवता उपस्थित होते हैं। जब हमारे घर में कोई आता है तो उसके बाद हम, हमारी जो संस्कृति थी, उनके पैर धुलाते थे और आज भी धुलाते हैं। धुलाते थे ना, अब धीरे धीरे सिटियों में, शहरों में चले गए लोग तो भूलते जा रहे हैं। जब हमारे घर में कोई आता था तो सबसे पहले उसका पैर धुलाते थे। पैर धुलाने के बाद उसको हल्दी चावल से टीका लगा कर उससे सेवा जुहार करते थे। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हल्दी का टीका लगाएंगे। किसका टीका लगाते थे हम लोग, हल्दी का। लेकिन आज हमारे लोग दूसरे की नकल करके सिंदूर कुमकुम लगा रहे हैं ना। वो सिंदूर कुमकुम हमारी संस्कृति में नहीं चलता था, हल्दी का टीका चलता था। तो जब टीका लगाते थे तो टीका कैसे लगाते थे, घुली हुई हल्दी है उसका आड़ा टीका लगता था। कैसा टीका लगता था, आड़ा टीका लगता था। हमारे में लंबा गोल टीका नहीं चलता था। आपने फोटो में देखा होगा, बाबा शंभू का फोटो देखा है ना, बाबा शंभू का टीका कैसा लगा है, आड़ा लगा है। और कितनी लाइन बनी है माथे पे, 3 बनी है ना। उसी प्रकार हमको भी टीका लगाना चाहिए। अब 3 रेखाएं क्यों बनी है, क्योंकि हमारी जो गोंडी संस्कृति है उसमें 3 चीज शुभ होती है। कैसे होती है, 3 चीज शुभ होती है। लेकिन दूसरे लोगों ने हमारे अंदर भ्रम डालने के लिए क्या बोला है, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। बोले 3 चीज अशुभ होती है क्या अशुभ, जबकि गोंडों के लिए शुभ होती है। अगर अशुभ होती तो हमारे बाबा शंभू 3 रेखाओं से टीका नहीं लगाते थे, 2 या 4 लगाते या 1 लगाते। और हमारे बाबा शंभू जब त्रिशूल धारण करते हैं तो त्रिशूल के कांटे भी कितने हैं, 3 है। अगर ये अशुभ होते तो हमारे बाबा शंभू 2 या 4 कांटे धारण करता। हमारी खीड़ोदाई में जो बाना रखा है, खीड़ोदाई को शीतला बोलते ना, शीतला दाई में एक बाना होता है, लोहे का होता है इधर भी। कितने कांटे होते हैं उसमें भी, 3 होते हैं। अब बताइए अशुभ होता तो क्या हमारे यहाँ 3 कांटे वाला बाना होता। काल भी है तो कितने हैं, 3, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। हमारे संस्कार भी है तो कितने हैं, 3, जन्म, विवाह, मरण। अब बताइए 3 चीज शुभ होती क्या शुभ होती है। इससे ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों ने हमारी संस्कृति का विरोध किया है, जैसे कि गोंड लोगों के अंदर ये भ्रम बन जाए और 3 चीजों को ये मानना छोड़ दो। इसलिए बोला गया।
अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो 3 चीज से काम बनता है। बाबा शंभू को अगर हम बेल पत्ती भी चढ़ाएंगे तो एक डंठल में पत्ती कितनी है? 3 है ना। तो शुभ होता है तब तो चढ़ाते हैं। तो आज से भ्रम तोड़ देना कि 3 चीज अशुभ होती है। जिसको होती होगी तो होने दो, लेकिन हमारी गोंडी संस्कृति वाले गोंड लोगों को, कोई तो लोगों को ये शुभ होती है। ठीक है ना। अब तो नहीं लगेगा। 3 चीज से काम बनता, मैंने बताया था ना। आप बना के देख लो, अगर आप चूल्हा बनाओगे तो पत्थर कितने रखना पड़ेगा? तो बनेगा कि बिगड़ेगा? बन जाएगा ना। तो बनता है 3 से। इसलिए मैं पहले बता रहा था। तो टीका लगाएंगे, पहले बीच के कलश से प्रारंभ करेंगे, आड़ा टीका, फिर उसके बाद दाएं से बाएं। तो प्रारंभ करेंगे बीच से। ईदमावाय सुरवे सेवाय सुरवे सुक्ते नारायण स्वरूपेन्ता सुरवे टीका एरुंग कुरकम काला किसितु महासिया तुरो में सेवाय सेवा। इसके बाद दीपक जला दो। बोलिए परम शक्ति फड़ा पेनता शिवा शिवा। पूरे दीपक में ज्योति जला दो। तब तक मैं कलश के बारे में बता दूं। गोंडी संस्कृति में जब तक हम कलश प्रज्वलित नहीं करते, कलश नहीं जलाते हैं, तब तक कोई भी गोंगू सफल नहीं होती है। तो कलश का मतलब क्या होता है, कलश क्यों जलाते हैं, इस चीज को भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने अगले बार भी बताया था, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं रहता। तो जो कलश है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। का ला और सा, 3 ही अक्षर, का ला सा। तो जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर में कालंकों को काटने वाली माता कली कंकालिनी दाई का वास होता है कलश में। और दूसरा अक्षर है ला। ला अक्षर में हमारे जो गुरु हैं, जिनको हम लिंगो बाबा कहते हैं, वह लिंगो गुरु का वास है। और गुरु हमको सतमार्ग बताता है। हो गया ना। ला का मतलब ला में लिंगो गुरु। आखिरी में शब्द सा है। सा शब्द में हमारे जो पंचोखंड धरती के राजा, जिसको हम शंभू बाबा कहते हैं, वही शंभू बाबा शंभू शेख का वास है। तो इस प्रकार से तीनों अक्षरों में कली कंकालिनी दाई, लिंगो गुरु और बाबा शंभू, ये 3 देवताओं का वास है। तो बाबा शंभू कौन है? हमारी समाज का मुखिया है, राजा है। क्योंकि जब तक समाज का मुखिया नहीं होता, जब तक राजा नहीं होता, तब तक हमारा कोई काम सफल नहीं होता। कि हो जाएगा। एक कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग, इसमें एक अध्यक्ष मुखिया होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो हमारी समिति बनती है ना। तो कलश से हमको यही संकेत मिलता है कि हमारे समाज में कालंकों को काटने वाला कली कंकालिनी जैसा आदमी भी चाहिए। और दूसरा, हमारी सामाजिक व्यवस्था संस्कृति को प्रचार प्रसार करने वाला, सतमार्ग बताने वाला समाज को लिंगो गुरु जैसा एक गुरु चाहिए। और तीसरा है बाबा शंभू, हमारी समाज में एक मुखिया या राजा चाहिए, तब समाज चलता है। और हमारी समाज में 3 ही चीज की कमी है बहुत अभी। खैर तैयार धीरे धीरे हो रही है और होके रहेगी, लेकिन अभी तो कमी है ना। तो इस प्रकार से कलश में का ये मतलब होता है। इसलिए जब भी गोंगो करो, भली आप एक दीपक जलाओ, लेकिन कलश जला के ही गोंगो करना चाहिए। हाँ। इसके बाद अब जो 5 कलश हैं, 5 जो कलश हैं उनको प्रज्वलित करते हैं। और अब हमारी गोंगो शुरू होती है। तो सबसे पहले हम सुमरन कहाँ से प्रारंभ करेंगे? धरती दाई से। क्योंकि गोंडी संस्कृति में सबसे पहले भूमिका जब कोई गोंगो करते थे तो धरती दाई से सुमरन प्रारंभ करते थे। धरती हमारी है कि नहीं? प्रथम जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले किसकी सुमरन होती है? आप जब बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले किसका सुमरन करना चाहिए? धरती का। सेवा जोहार प्रणाम पैर पर के मतलब। और फिर हम दूसरा काम करते हैं। तो हमारे भूमिका लोग जब कोई काम प्रारंभ करते थे तो धरती दाई से शुरुआत करते थे। अगर मकान बनाना है तो सबसे पहले
धरती का सुमरन होता था। अगर खेती किसानी प्रारंभ करते थे तो धरती से सुमरन होता था ना, आज भी होता है। तो हल्दी चावल ले लेंगे, बेलपत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल और धरती दाई का सुमरन करेंगे। तो पहले के हमारे पुरखा लोग गोंडी बोलते थे और आज भी बहुत जगह बोलते हैं गोंडी। अब इधर कुछ लोग नहीं बोलते हो तो क्या करूंगा, ठीक है ना, कि बोलते हैं कुछ, एक दो तो होंगे ना, एक दो होगी तो उठाओ हाथ, धन्यवाद दूंगा ना मैं। नहीं है, चलो ठीक, एक दो सब तो जानते हैं, बिल्कुल नहीं भूले हैं आप। मैं कह रहा हूं आप जानते हो। आप सेवा जोहार बोल रहे हैं, ये भी तो गोंडी शब्द है ना, पूरी नहीं बन रही है लेकिन बोल तो रहे हैं ना। चलो, तो हमारे जो भूमिका बेगा थे वो गोंडी में सुमरन करते थे, इसलिए मैं गोंगो जो करवा रहा हूँ वो गोंडी में है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान करेंगे धरती दाई का। ओ मावोर सर्वो शक्ति मावा तोरीते सिरजे जीवा जाए कंच मंच सिरडे सिंगार नारुंगे माई नरुखंड धरते अरुखंड प्रथे उंडे आकाश पदेरु धराना एरुंग समुंदरे सयुंडरंड अविकना झाड़ी ते पेंता तत्वानुंग मीवा शिवल तारी तोरो में शिवाय शिवा। हाँ, जल एर सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रोम शिवा शिवा। थोड़ा सा टीका लगा दो हल्दी से। सर्वो शक्ति धरती दाइना कुरकम का सिया तो रोम शिवा शिवा। धूप छोड़ दो थोड़ा सा, आगे है ना। हाँ, सर्वो शक्ति धरती दाइना धूप पारा सिया तो रोम शिवा शिवा। हमारे में क्या बोलते हैं, हम धूप छोड़ते हैं, ठीक है, या होम सियाना भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो अब हवन बोलने लगे हैं लोग, लेकिन गोंडी संस्कृति में हवन नहीं बोलते, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद धरती सुमरन के बाद हमारा जो गोंडी संस्कृति में प्रथम पूज्य देवता होता है, जो हर गांव में होता था। कुछ क्षेत्रों में भूल गए लोग और अपनी गोंडी मत के अनुसार अपना खुद के प्रथम पूज को भूलते जा रहे हैं और दूसरे संस्कृति को देवता को जानने लगे। आज अगर किसी को भी पूछेंगे कि प्रथम पूज देवता कौन है तो हमारे कुछ लोग बता देंगे कि गणेश जी है, बोल देंगे ना। लेकिन गोंडी संस्कृति में कहीं भी गणेश जी का वो प्रमाण नहीं मिलता है। आपके गांव में है क्या कहीं गणेश जी का स्थान? हाथ उठाना। नहीं है, दशरंगपुर में नहीं है कहीं। अगर होगा भी तो नया स्थापन होगा, सनातन से नहीं मिलेगा। हमारे गांव में एक प्रथम पूज्य जो देव होता था, जहां से हमारा भूमिका या बेगा लोग वहीं से पहले पूजा प्रारंभ करते थे, उसको बोलते हैं हमारे क्षेत्र में मुठुआ बाबा है। इधर क्या मुठुआ, खिला मुठुआ क्या बोलते हैं जी? खिला मुठुआ होगा ना, ठाकुर अलग। हाँ, चलो ठीक है, बहुत सी चीज नहीं मिल रही है ना मुझे इधर। चलो कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं मुठुआ? मुठुआ का मतलब होता है मुखिया, गढ़ प्रमुख है। तो हमारा उसको कुछ लोगों ने गढ़ाधिपति भी बोला। क्या बोला है? गढ़ाधिपति। लेकिन मैं जो गढ़ाधिपति की बात कर रहा हूँ वो सूंड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। गढ़ाधिपति मतलब गणनायक, मुखिया, ठीक है। तो उसका सुमरन ध्यान करेंगे। एक कोई सा भी फल ले लेंगे, वो होंगे ना तो, या फल डूमर बोलते हैं ना। एक फल ले लेंगे, हल्दी चावल, बेलपत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल, और ध्यान करेंगे ओ सर्वो शक्ति मावा श्रृडे सिंगार सिंगार देवता प्रोखाल फुरमियाल मोठवाल कोयने मोठवाल कुन सैराल गौरा माइना गढ़ाधिपति गणपेनता ईद निको बीराते आमोठ में कुन तल्ला कोट सी जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा। जल सार दो, सर्वो शक्ति जल सार एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। टीका लगा दो। सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो शिवा शिवा। धूप छोड़ देंगे। सर्वो शक्ति गणाधिपति गणपे नेता शिवा शिवा। सर्वो शक्ति बुढ़ाल पेनता शिवा शिवा। सर्वो शक्ति मुठुआ बाबाना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति पटेल बाबाना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति खिड़ो दाइना शिवा शिवा। जल
एर सारे किया तो रो। शिवा शिवा। इसके बाद में हमारे ग्राम में जितने भी देवी देवता होते हैं, ग्राम को नार भी बोलते हैं गोडी में, ठीक है ना, नार भी बोलते हैं और खीरो भी बोलते हैं, बोलते होंगे कुछ जगह खीरो करके बोलते हैं राजा साहब, खीरो खीरो। तो हमारे खीरों में मतलब गांव में नार में जितने भी देवी देवता हैं उन सबका हम एक साथ सुमरन ध्यान करेंगे। तो एक नींबू का फल ले लेंगे, गूलर का फल भी ले लेंगे और हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल और नरियल होगा तो एक नरियल भी रख लो। क्या है कहीं कहीं दिक्कत ये बन गई है देवी देवताओं में कि एक एक दो दो देवता बचे हैं, बाकी में नहीं है। जबकि खीरों में मुख्य देवता 12 होते थे, मैंने बताया था ना, पहले मंत्र पढ़ते थे भूमिका लोग, 12 खीरो 12 नगरी 12 पनघट 12 मुठुआलों को सुमरो माई टोना बोलते थे। मगर ये पूरे पूरे 12 नहीं मिल रहे हैं, कहीं कहीं गांव में मिल जाते हैं, कुछ गांव में नहीं है, तो ले लिए। हाँ हाँ ध्यान करेंगे। ओ सर्वो शक्ति मावा ग्राम तावत ठानाते देवी देवता लूर भोई गुणवानाते देवी देवता खीला मुठुआ हर दूलाला ठाकुर देव पाठ बाबा सिद्ध बाबा भैरव बाबा शिवकी शिवहरिया मेड़ो के मड़वैया घाट के घटवैया पनघट की पनहारन चडूर से लारना खीरोदाई पंडरी पुंगुर मुंगुर कुशार पावन लसगरता ईरुंग वाहिनी के काशनी दंतेश्वरी हिंगलाजनी माई महामाता बमलई तपेश्वरी अधरखंड झोकिया बूढ़ी दाई भेड़ा घाटना 64 जोगनी राहा वेदनी चंडिका दाई काली आसमानी जोड़ा संहारनी नौ शक्ति देवी इमा केंजा केंजा दुख तकलीफ तुम दूर के सहायता से के अरुआ जरुआ नजर बेस्तून भस्म के सदबुद्धिता ज्ञानता भाव शक्ति सीमित निको बेराते पूरो कोया बिडार छप्पा पूताना सुमरन किया तो नोम रोन रच्चा निंदे बेराते अन्न धन परिपूर्ण सेखी सुख शांति रक्षा किमटे शिवा शिवा। हाँ छोड़ देंगे इसके बाद जल सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो शिवा शिवा। टीका सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो शिवा शिवा। धूप सर्वो शक्ति धूप पारा शिया तो रो शिवा शिवा। जल एर सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो शिवा शिवा। इसके बाद हमारे जो भूमिका है बेगा है गुरु है मुठुआ है उन सबका सुमरन ध्यान करेंगे। हल्दी चावल लेके बेलपत्ती महुआ फूल सफेद फूल ले लो। ओ शैराल गोरा सर्रे का मर्रे पहांदी पुंगार पुनेमता सर्रे हीरा सुका राय लिंगो धनेत्री महारो भूमकाल स्वयमोद बेरचे मुठवाल देवगनु रायतार जंगो अंधकारे धुंधकारे कोयलानु मेदी यदमावा सुमरन पारड मिन्नेत मावा इमा केंजा केंजा इमा हरकोटा पुरकोटा पुरकोटा रायुर पुरकमका तारे हच्चे आंदर गुड़गा सिंधाले बिंदाले कजोले यदामायुम्मा सुलझा एरकोले पुलसू रायुर हिरवा नूर मर्रे कोया पुनेमता सीतो नेसरे पहांदी पुंगार कुपार जय जय जोहर जोहर जय जय शिवा शिवा इमा केंजा केंजा मिन्नेत मावा इमा केंजा केंजा ओम माबूर जय परसा पेन सल्लेर गांघर लिंगो स्वमोद बेरची जय सगा पेन पारण सगा गोंगो नुंग आमोट मिखुन तल्ला कोट से जय शिवा किया तो रो में शिवा शिवा। जल सारे इसके बाद सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो शिवा शिवा। टीका सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो शिवा शिवा। इसके बाद धूप छोड़ेंगे। सर्वो शक्ति आदि गुरु पहांदे पारे को पार लिंगोना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति हीरा सुका पाटारे गुरुना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति रायलिंगो धनवंतरी गुरुना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति अंधकारे धुंधकारे गुरुना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति महारो भूमका बाबाना शिवा शिवा। सर्वो शक्ति पायलट मुठवाल शक्तिना शिवा शिवा। जल एर सारे किया तो रो सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो शिवा शिवा। इसके बाद नालुंग भिंडी। अब नालुंग भिंडी अगले बार भी बताया था, समझने लगे होंगे सभी लोग। नालुंग भिंडी मतलब होता है हमारी वंशावली व्यवस्था, ठीक है।
हम जो गोंडियन लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, ठीक है ना। अब हमारे लोग नहीं जानते, तो कुछ लोग बोलते हैं हम वेश में, कोई बताता क्षत्रिय हूं तो कोई कहता वेश, जबकि ये व्यवस्था हमारी नहीं है, ठीक है ना। कि है कोई आता है क्या गौड़ व्यवस्था में? नहीं आता, नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ लोग बताते हैं। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है मनु स्मृति के आधार पे जिसका जन्म माथा से होता है वो ब्राह्मण कहलाता है, कहलाता है ना, कहलाता है। अब बताइए, ये धरती में रहने वाले चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी समाज हो, किसी का जन्म माथा से हुआ है क्या? अरे जिनको आज ब्राह्मण कहा जा रहा उनका भी जन्म माथा से नहीं हुआ है, ये हुआ है। तो बताइए है कोई ब्राह्मण या क्या? अगर जन्म यहाँ से होता माथा से तो मान जाते हम लोग, ठीक है। तो जिसका जन्म माथा से हुआ है वो ब्राह्मण कहलाता है, तो माथा से किसी का जन्म नहीं हुआ है तो हम ब्राह्मण भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा नंबर है जिसका जन्म भुजाओं से होता है वो क्षत्रिय कहलाता है, ऐसा बताया जाता है। अब बताइए भुजाओं से हुआ है क्या? हमारा नहीं हुआ है, तो मतलब हम क्षत्रिय वंशावली के भी लोग नहीं है। तीसरा नंबर है कि जिसका जन्म कमर से होता है वो वैश्य कहलाता है। अब बताइए धरती में किसी भी आदमी का कमर से होता है जन्म? नहीं होता, तो हम वैश्य भी नहीं। चौथा नंबर है कि जिसका जन्म पैर या तलुआओं से होता है वो शूद्र या दलित कहलाता है। अब बताइए हमारा हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो हम चारों जगहों में नहीं आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे हैं, तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक कोई में से नहीं है। अगर सत्यता की बात किया जाए, चाहे कोई भी समाज हो, सबका जन्म एक ही जगह से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूख बोलते हैं ना, कोख या कूख होता है कि नहीं सबका जन्म कूख से। इसलिए हमारे धर्म गुरुओं ने कहा है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वाले लोग नहीं हैं, हम कूख से जन्म लेने वाले हैं। इसलिए हमको कहा जाता है कोया वंशी या कोई तो समाज। बात समझ आई तो एक बार ताली बजा दो, नहीं तो फिर से बताऊंगा, क्योंकि भाई हो सकता है मेरी भाषा समझ न आ पाए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी भाषा छत्तीसगढ़ी में अलग है। तो हम लोग क्या है, कोयतुर या कोया वंशी कूख से जन्म लेने वाली समाज। समझ गए ना? नहीं तो कोई न पूछे कि कौन हो, तो आप बोल देंगे कोई बोलता वैश्य हूं, कोई बोलता दलित हूं, शूद्र हूं, ये वो जाने उनकी व्यवस्था, ठीक है ना। तो हमारी जो वंशावली व्यवस्था है, देवों के अनुसार व्यवस्था बनती है। जैसे कोई पुरार वंशी है, चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है, वंशावली है कि नहीं हमारी? तो उसी की मैं गोंगो कराने जा रहा था, तो मैंने सोचा पहले बता दूं, ठीक है ना। तो हल्दी चावल ले लेंगे, बेलपत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल, और वंशावली का ध्यान करेंगे। ओ मावूर पुरखाल नीटे दामा सिड़े सिंगार सिंगार देवता नालुंगे फाकता नालुंग भिंडे तोरपोल शेष नालेंज पुरार सगा गोंगो नुंग ईद निको बेराते आमोट में कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा जल एर सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो सेवा सेवा टीका सर्वो शक्ति कुरकम का सिया तो रो सेवा सेवा धूप छोड़ देंगे। सर्वो शक्ति धूप पारा सिया तो रो सेवा सेवा जल एर सारे किया तो रो सेवा सेवा। इसके बाद पुरखाओं का स्मरण करेंगे। पुरखा सभी लोग समझते हैं, सभी के पुरखा होते हैं, सियाने बूढ़े होते हैं ना अपने घर में, उनका स्मरण करेंगे। और बताया जाता है जिसके पुरखा जो होते हैं वो अगर प्रसन्न रहते हैं तो उनका परिवार भी सुखी रहता है, और अगर घर के पुरखा गड़बड़ भय तो परिवार में कितना ही धन दौलत रहे वो सुखी नहीं रह सकता। कई प्रकार की परेशानियां घर में प्रारंभ हो जाती है ना। तो अगर घर को सुखी रखना है तो हमारे जो पुरखा पूर्वज है उनको प्रसन्न रखो। तो चलो कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलकर के समस्त पुरखों का सुमरन ध्यान कर रहे हैं आज, ठीक है। तो हल्दी चावल ले लेंगे, बेलपत्ती, महुआ फूल, सफेद फूल, और वंशावली का ध्यान करेंगे। ओ मावूर पुरखाल नीटे दामा सिड़े सिंगार सिंगार देवता नालुंगे फाकता नालुंग भिंडे तोरपोल शेष नालेंज पुरार सगा गोंगो नुंग ईद निको बेराते आमोट में कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो रो सेवा सेवा जल एर सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो सेवा सेवा। इसके बाद
ओ ईद मावा संगार दीप्तोर कियान वारे प्रफाल पुरमियाल मोठवाल कुन कोयने मोठवाल कुन इत निको बीराते आमोट में कुन तल्ला कोट से जय सेवा किया तो रोम ओ माबूर जय परसापेन सल्लेर गांघे लिंगो से मोदबेर चे जय सगापेन परन सगा गोंगो नुंग आमोट में कुन गोंगो नुंग जोग जोर ठाड़ाते सुमरंजस रोम रोमा उंडी नीलकुंडा सैमंडी स्यांडी डंगूर मट्ठंग अब्बाउट बंटा कुपार भीमगढ़ कोयले सिंधा बिंदा पुल मट्ठा पेंडुम बाकलो मोलीबन सिंगार देवता डंगूर मट्ठा कमोयरू कजोलीबन इदामा श्रीडे सिंगार सिंगार देवता कोयटागढ़ खंडाता डंगूर मट्टांगित निको बीराते आमोर तल्ला कोट से जय सेवा किया तो रो में शिवा शिवा जल सार दो सर्वो शक्ति ईर्षारे किया तो रो शिवा शिवा टीका सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो शिवा शिवा धू सर्वो शक्ति धूप पारा शिया तो रो शिवा शिवा जल सर्वो शक्ति ईर्षारे किया तो रो शिवा शिवा। इसके बाद सगा पेन। सगा पेन का मतलब होता है हमारे जो गोत्री देव होते हैं, हमारी जो व्यवस्था है, एक दूसरे से जब विवाह करते हैं या रिश्ता जोड़ते हैं तो हमारी व्यवस्था है देवों के अनुसार हम लोग रिश्ता बनाते थे। देवों के अनुसार मतलब हमारे समाज में कोई 6 वाला 6 देवधारी होता है, कोई 7 वाला, कोई 5 वाला, कोई 4 3 ऐसा होता है कि नहीं होता। तो देवों के अनुसार हमारा रिश्ता निकलता है, तो उसको हम समय समय पे इसी प्रकार से सुमरन ध्यान इसलिए करते हैं कि कम से कम याददाश्त बनी रहे। अगर हम ये सुमरन ध्यान बीच बीच में कभी कभी नहीं करेंगे तो हम भूल जाते हैं। और आज वही हुआ कि आज कुछ लोग हमारे देवी देवताओं को भूल चुके हैं। कुछ जगह में कई को तो ये भी पता नहीं है कि हम कितने देव वाले हैं, और कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि हम 5 देव वाले हैं, तो विवाह कितने देवधारियों से करना चाहिए। कई जगह तो समय समय भी हो रहा है ना। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां तो देव पता ही नहीं है कुछ लोगों को, बिहार में भी नहीं है पता लोगों को, तो गड़बड़ होगा ना। अगर ऐसा हुआ तो जानवर और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो मैं वही हमारे जो सगा पेन है, गोत्री जो देव है, उनका ध्यान करवाने जा रहा हूं। तो हल्दी चावल ले लिए, ध्यान करेंगे। ओ सर्वो शक्ति मुठवाल लिंगो तिरुमाय जंगो माई कलकंकाली माता मुठवाल पेनगन धनवंतरी नेट मा कुंतला सार सिमट कोयटागढ़ खंडा तानालुंग भिंडीना गोंगो नुंग तराल सराल मराल गोंगो मुंद सुक्ते चंडिका माल गोंगो पाल गोंगो काल तुरकोला सूर महारेका महामेका दोइंदा पेंता आयुदाल तिपायदाल नालुंग सयुंग पेंता कोंदा धंटायदाल तुरपुराय पेनकड़ा धनवा पेंदा चित्राय गोंगो कोयतुर परसा पेंता भंटाय भुंदा चित्राय गोंगो नरका नारियम सूरता शंभु नरका सराल गोरा कुआरा भीमाल पेंता नारसूर हीरा ज्योति मनको तुरपो पेनकड़ा इदामा बेन पेन से मुटकुला सुर्रा इहुन माबा सड़े सिंगार सिंगार देवता कोयटागढ़ खंडाता ईद निको बीराते पूरो कोया बिडार सगा पेन तुन पूछता ईद निको बीराते आमोर तल्ला कोट से सबे कोई तुर मानवल जय जोहार जय सेवा किया तो रो में सेवा सेवा जल सार दो सर्वो शक्ति ईर्षारे किया तो रो शिवा शिवा। इसके बाद टीका सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो शिवा शिवा। धूप सर्वो शक्ति धूप पारा शिया तो रो शिवा शिवा। हाँ। इसके बाद फड़ा पेन का। फड़ा पेन के बारे में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूं, क्योंकि कुछ जगह ऐसा हो रहा है कि फड़ा पेन के बारे में भी लोग समझ नहीं पाते। ठीक है ना। कुछ जगह ऐसा भी बताया जा रहा है, अपनी तो छोड़ो दूसरे धर्म के गुरु बताने लगे हैं ये बात। वो क्या बोल रहे हैं, बूढ़ा देव भी वही है, शंकर जी भी वही है, और महादेव भी वही है, और बड़ा देव फड़ा पेन भी वही है। ऐसा करके दूसरे धर्म के लोग भी प्रचार करने लगे। मैंने सब सुन लिया, कर रहे हैं हमारे लोगों को भ्रम में डालने के लिए। मेरे भाई, हम बाबा शंभू को बूढ़ा देव मान सकते हैं और मानते हैं ना। जो बाबा शंभू है, जिसको आप लोग ईश्वर गौरा बोलते हैं ना, ईश्वर गौरा, वो हमारा बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई है कि नहीं। लेकिन बड़ा देव कौन है? बड़ा देव के बारे में मेरे भाई लिखा है। क्या लिखा है?
बिने पगो चलहि सो नहीं बिने कान्हा। बिने पगो चलहि सो नहीं बिने कान्हा। बिने कान्हा जगो में कर तो खेलो विधि नाना। जगो में कर तो खेलो विधि नाना। बिने पगो चलहि सो नहीं बिने कान्हा। जगो में कर तो खेलो विधि नाना। ये चौपाई सब लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। बिन पग चलहि सो नहीं बिन कान्हा, उसी को हम गोंड लोग बड़ादेव कहते हैं या फड़ा पेन। गोंडी में क्या बोलते हैं? फड़ा पेन। फड़ा यानी होता है बड़ा और पेन यानी होता है पावर या शक्ति। उसको हिंदी में बोलने लगे देव, ठीक है ना। तो ये बड़ादेव कौन है? बड़ादेव के बारे में ही लिखा है बिन पग चलहि सो नहीं बिन कान्हा, जिसको हम लोगों ने बड़ादेव कहा है। और कुछ लोगों ने इसी बड़ादेव को, जिसके पांव नहीं है हाथ नहीं है, उसी को क्या कहा है? दूसरे लोगों ने भगवान। उन्होंने क्या कहा उसको? भगवान। और हम लोगों ने उसको क्या कहा? बड़ा, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए गोंडों ने उसको सबसे बड़ा कहा। तो अब है कौन वो बिना पांव का, बिना हाथ का? वो है बड़ादेव। और इसी बड़ादेव की साधना शंभू बाबा ने भी किया था, जिसको हम शंकर जी बोलते हैं, लोग भोलेनाथ बोलते हैं। उसने भी किसकी साधना किया था? बड़ादेव की। मैं नहीं कह रहा हूं, चौपाई लिखी है, आखंडो साधना शंभू ने कीन्हा और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीन्हा। किसकी साधना किया बाबा शंभू ने? बड़ादेव की। तब उसने दिव्य ज्ञान दिया। तो बाबा शंभू को जब दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बाबा शंभू तीनों काल की बात जानने लगा था, भूत भविष्य और वर्तमान की। तो लोगों ने कहा कि बाबा शंभू तीनों काल की बात जानता है, इसका मतलब बोले बाबा शंभू के 3 नेत्र थे। ये गलत है मेरे भाई, 3 नेत्र नहीं हो सकते किसी के, ठीक है ना। तीनों काल की बात जानने के कारण उसको त्रिकालदर्शी कहा गया था। ये नहीं कि 3 आंख थी इसलिए कहा गया। तो ये बिन पग का मतलब, बिन पग है वो कौन है? वो भगवान कौन है, जिसको लोग भगवान भी कहते हैं। जब हम भगवान लिखते हैं ना तो 5 अक्षर मिलते हैं। कितने अक्षर मिलके बनता है भगवान? 5। पहला अक्षर भा, दूसरा अक्षर गा, गा के बाद में वा के बाद में आका डंडा और आखिरी में शब्द आया ना। हुए ना? भा, गा, वा और आका डंडा और आखिरी में शब्द आया ना। तो भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती। दूसरा अक्षर है गा, गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व या आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया, वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा, वायु तत्व या वायु देवता। उसके बाद में डंडा लगा है आका, आका मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता। आखिरी में शब्द आया ना, ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व या जल देवता, पानी, एर। हो गए ना 5? ये 5 शक्तियां हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 ही शक्तियों को हम पंच तत्व फड़ापेन बोलते हैं कि नहीं? आज भी पंच तत्व फड़ापेन बोलते हैं ना, पंच तत्व फड़ापेन। तो यही 5 शक्ति को ही हम बड़ादेव कहते हैं। और दूसरे लोग इसी 5 शक्तियों को क्या बोलते हैं? भगवान। लेकिन कुछ लोगों ने बहका दिया। कैसे बहका दिया? किसी ने बताई वो फलानी राजा का बेटा भगवान है, वो राजा का बेटा भगवान है, और चौपाई साहब कह रही है कि बिन पग चलहि सो नहीं बिन कान्हा। फिर लोगों ने सवाल करना था ना कि चौपाई बोल रही है बिन पग चलहि और तुम हाथ पांव वाली क्यों बता रहे हो? तो यही 5 शक्तियां हैं जिनको हम भगवान कहते हैं। तो समझ गए सभी लोग फड़ापेन कौन है? 5 तत्व शक्तियां। अगर समझ गए होंगे तो एक बार ताली बजा के मुझे संकेत करेंगे। समझ गए? हाँ।
तो यही 5 शक्तियों का कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है। नहीं होता ना कभी जन्म और मरण। 2 मिनट रुक जाऊं क्या? बोलिए शंभु गौराना। तो गोंगो करवा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले बता दूं, क्योंकि लोग जानते नहीं, पूजा करते जाते समझ नहीं पाते। तो ये 5 जो देवता है इनका कभी जन्म होता है ना मरण होता है। ये 5 देवता कैसे आए? इन्होंने जन्म ले लिया, ये प्रकट हुए हैं। कैसे हुए हैं देवता? प्रकट होते हैं कि नहीं? ये प्रकट होते हैं पंचतत्व शक्तियां। कैसे प्रकट होती है? आप लोग भी ये देवताओं को प्रकट कर लोगे कि नहीं करोगे? जल देवता को प्रकट नहीं कर सकते आप। वायु देवता को, अग्नि देवता को, कितने लोग हैं जो अग्नि देवता को प्रकट कर सकते हैं? जरा हाथ उठाना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजा साहब के लिए एक बार ताली बजाओ, उनको आज भी याद है, बताओ। और आप लोग कैसे नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि दूसरे लोगों ने दिमाग में गोबर भर दिया है विवेक को तर्क करने का। मेरे भाई, ये 5 देवताओं को प्रकट करने के लिए कोई व्रत उपवास की जरूरत नहीं है, कोई चंदन टीका लगाने की जरूरत नहीं है। आज का जो युग है वैज्ञानिक युग है। अब किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब अगले साल आपने ठीक से सुना नहीं भैया मेरी बात। और देखिए हमारे राजा साहब जी ने ध्यान से सुने, उनको आज भी वो बात याद है, इसलिए तो राजा है। ठीक है। तो मेरे भाई, अग्निदेव को प्रकट करने के लिए कोई मंत्र तंत्र या उपास या साधना की कोई जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ आज के युग में पढ़ने की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। आज माचिस आ गई, माचिस पाड़िए, अग्निदेव प्रकट हो जाएगा। मंत्र पढ़ते हो क्या? बताइए, मंत्र पढ़ते हैं क्या अग्निदेव के लिए? होता है कि नहीं अग्निदेव माचिस पाड़ने से प्रकट? जलदेव को प्रकट करना है तो कुआं बनाइए, तालाब बनाइए, बोर कराइए, जलदेव प्रकट होता है। वायुदेव को प्रकट करना है तो पंखा चालू कर दो, फैन, वायुदेव प्रकट होता है। होता है कि नहीं होता? और ये आप लोग अगर दूसरे लोगों की बातों में लगोगे ना तो अंधविश्वास सिवा कुछ नहीं आएगा। फैलेगा ना अंधविश्वास, फैलेगा ना। अगर कोई कहे कि तुम यहाँ बैठ जाओ और माला जपते रहो, गंगा जी प्रकट हो जाएगी, तो हो जाएगी क्या? हाथ उठा के बताओ मुझे। होगी? नहीं होगी। ये अंधविश्वास है कि नहीं? अंधविश्वास को गोंडियन लोग नहीं मानते। जो सत्य है, जो वैज्ञानिक संबंधी है, उसको मानते हैं। यही चीज हमारे पुरखा लोग बोलते थे। दादा मरकाम जी बार बार बोलते थे, पैनवासी बोलते थे ना, हमारे गोंडवाना के लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है और दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है, इसलिए हम लोग आज मार खा रहे हैं। जिस दिन हम लोग ये 2 चीज समझ जाएंगे ना, उसी दिन। अरे अभी कई प्रमाण है ऐसे, नहीं पहचान पा रहे हैं ना कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। जबकि मैंने इसका खोज किया हूँ, सर्च करते हूँ कि आज जंगल में रहने वाले जानवर, पशु पक्षियों को भी ये सही और गलत का ज्ञान है। इसलिए तो उनका कभी पंडाल नहीं लगता, ना उनको कभी गुरुजी की जरूरत पड़ती है क्या? कभी उनके स्कूल नहीं लगते, क्योंकि वो अभी भी अपने सत्य से भटके नहीं है। जो भटका है उन्हीं को जरूरत पड़ती है गुरुओं की। आप आज ही परीक्षण करके देख लेना घर जाके, सबके घर में कुत्ता होगा ना? होगा कि नहीं? बुरा मत मानना, कुछ बात कड़वी भी निकल जाती है, और जो कड़वी बात वो सही रहती। लेकिन अगर घर में कुत्ता होगा तो घर जाके देखना, एक बर्तन में या कटोरा में दूध रख देना और एक कटोरा में दारू शराब रख देना, और कुत्ते के सामने दोनों रख देना। कुत्ता क्या पिएगा? क्या पिएगा? इधर पूछ रहा हूँ, मात्र सखियां, क्या पिएगा कुत्ता? दारू पिएगा तो हाथ उठाना। नहीं पिएगा बोल रही है। दूध पिएगा तो उठाना हाथ। आप बताइए, कुत्ता जान रहा है कि नहीं? जबकि उसको कोई गुरु ने नहीं बताया कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। और अगर हमारे कुछ लोगों के आगे ये दोनों चीज रख दे तो
दोनों पी जाएंगे कह रहे हैं हमारे भूमिका गुरु जी, लेकिन पहले वो ही पी हैं, बाद में भली पी जाएंगे उसको, ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी बात को सुनने के बाद विवेक नहीं करते, तर्क नहीं करते। सुनने के बाद विवेक करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है, उसका फिर हमको उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब मैं भी नहीं कहता कि पूरी बात मैं भी सत्य बताऊं, लेकिन 10 बात बताऊंगा तो कुछ बात सही होगी, उसको मान लो, ठीक है। तो मैं फड़ापेन के बारे में बात कर रहा था, तो फड़ापेन के बारे में आपने समझ गए कि ये 5 जो शक्तियां हैं जिनका कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, वो कौन सी है? धरती, जलवायु, अग्नि और आकाश, ठीक है ना, यही है। इनके कोई हाथ है ना पांव है और फिर भी ये चलती है। तो चौपाई ने सही कहा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन कान। ये बिना पांव के चलते हैं देवता। अगर पानी गिर जाए, अभी 2-4 दिन पहले बहुत पानी गिरा है ना आपके इधर, जब पानी गिरता है तो बहता है, मतलब चलने के जैसा माना जाता है। हवा बिना पंख की चलती है। अग्नि का ही आग लग जाए तो ऐसा लगते है कि चल रही है। ये धरती भी चल रही है, सूरज देव की परिक्रमा कर रही है, ठीक है ना। तो ये 5 देवता है, उन्हीं को कहा गया है बिन पग चलहि सुनहि बिन कान। और अगर कोई कहे किसी राजा महाराजाओं के लड़का राजकुमारों की ये भगवान है, वो भगवान है, तो वो चौपाई फिर गलत लिखा है, ठीक है ना। तो समझ गए ना। तो मैं वही फड़ापेन का सुमरन कराने जा रहा था, तो ध्यान करेंगे। ओ सर्वो शक्ति महाभूर सल्लेर गांघीर इमा जीवा जाए सजोर सुक्ति गणो मान माए मते मेद मोदू नो पुनो अब्बाल बाबो कैमो कर्मो श्रृंगार पुंगार निंगार कासे केंजार बेंजार लिंगार मासे आकाश पाताल पोखराल सैमो इमागार इमा जान इमा रैमो कैमो चिड़े मिच्चे जाई लमोटिया भुमोटिया माटिया मोटिया सुखते अदेटिया इमा गुर्रे बर्रे बिन्नासी जंतेर इरवासे कासे सजोर मंतेर अन्नखूड धनखूड जनखूड तोड़े धंठाए भंठाए होलराय मोडे हीरा खंडेरा सिरपा महिंदा सगातारा मोरा मुसे महिंदा मुटवाल जुगाल मुलाल नुसे इमानुल्ले सुरमा भुजंग से पुआरसल का भू मुठम सुक्कम लालेज पूर्वाने लो भेरो भसुम तपते झुंडे मेतमनमाई सुरवा परन गांगरांग नालेज पूर्वा इमाट अब्बाल इमाट बाबू निकुल फड़ापेन मिन्नेत माबा इमा केंजा केंजा इदामा सुमरन सजूर पेन नीवा जोहार जोहार जय शिवा शिवा मिन्नेत माबा इमा केंजा केंजा ओ माबूर सयो मुठोली सेराल गोरा सुरवे पेंताल सल्लेर गांघेर लिंगो सुमोद बेरचे इन को बिराते आमोट में कुन सुमरन किया तो नो मीवा शीतल तत्वानुंग आमोट में कुन तारी तो रो में शिया तो रो में शिवाय शिवा छोड़ देंगे जल सर्वो शक्ति सारे किया तो रो शिवा शिवा टीका सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तो रो शिवा शिवा सर्वो शक्ति धूप पारा शिया तो रो शिवा शिवा सर्वो शक्ति एर सारे किया तो रो शिवा शिवा। इसके बाद में एक हल्दी का गठान लेंगे, एक नारियल और 1 रुपए का सिक्का रख लेंगे झंडा में चढ़ाने के लिए, ठीक है। और हल्दी चावल बेलपत्ती महुआ फूल सब ले लो एक साथ। और ध्यान, झंडा लगा दिए है ना, हाँ। ओ सुरवे पेन अमर पेन सामर्थ बड़े पेन फड़ा पेन सजूर पेन बुढ़ाल पेन परसा पेन दाई भगवती बूढ़ी माई राज राजेश्वरी देवी माला देवी हिंग लाजनी दाई रानी बघेलिन धरती ताराजा शंभु शेख आदि गुरु महादेव मूलादाई गौरादाई 64 जोगनी रूपोलिंग पहांदी पारी कुपार लिंगो देवगन गुरु नारायण देव रात माई दूल्हा देव दुल्हे देवी ठाकुर देव खेर माई माता मावली कल कंकालिनी श्री बड़ोना श्री सैया माता छिटकवार हुलराय खंडेराय चरवाहा चरवाहिन खीला मुठुआ भैंसासुर धरती माता चौरपालो दूधिया कुंड डेहरी देव भैरो बाबा पनघट की पनहरन हरदुमरा देव मराही देवी मरामरखी मरही देवी महाकाली मंडूत पेनक सुरतमाल जैतमाल मनमोहन टूडल मर सिंधी जंगूराय तार देवी कलिए जगदम्बे सल्ले पेन गांगरे पेन माता चौरपालो बरियार पेनता हे पड़ा पेन आज हम 5 तत्वों से सृजे सप्तरंगी गोंडी धर्म ध्वजा धरती माता की कोख में
जहाँ खंड धरती नौखंड पृथ्वी की रचना हुई है, इसी धरती पर एक सतरंगी झंडा फहरा रहे हैं। ओम मावोर उन्दाम चिंदाम कोइंदाम पारण मुठ सगाना एरुंग झंडा ते संपूर्ण भिंडीना पूर्वज कमटाते कंबक रुकमत्ता इमा सेवा सेवा पुंजा मोइदा। ओम मावोर फड़ा सुक्ते फड़ा पेन जय सजोर पेन पारण सगा पेन ठाड़ाते एरुंग रुकमत्ता झंडा पेन ता खंडाकते सिया तोमा तारी तोमा ममा केसे तो बस्तु नरियल निब्बू प्रसाद तो सिया तोरो में सेवा सेवा चढ़ा देंगे। हाँ इसके बाद में जल सारो सर्वो शक्ति सारे किया तोरो शिवा शिवा टीका सर्वो शक्ति कुरकम का शिया तोरो शिवा शिवा धूप सर्वो शक्ति सल्ला गांघरा नाश शिवा शिवा सर्वो शक्ति अमोटिया लमोटिया भोटिया देटिया माटिया पेन शक्ति ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति 12 घांगरा शक्ति ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति 12 भीमाल शक्ति ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति 33 कोट पेन शक्ति ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति 52 57 परगना की पेन शक्ति ना शिवा शिवा सर्वो शक्ति ग्राम में विराजमान समस्त पेन शक्ति ना शिवा शिवा अपने अपने माता पिता धर्म गुरु ना शिवा शिवा। हाँ जल सार दो इसके बाद सर्वो शक्ति सारे किया तोरो शिवा शिवा। हाँ इस प्रकार से हमारी जो गोंगो है वो संपन्न होती है। अब बेगा या भूमिकाओं के माध्यम से हमारे गोडियन लोग गोंगो या पूजा पाठ करते थे। उसके बाद में फिर सभी लोग मिलकर के सामूहिक रूप में भी वो देवता का सुमरन करते थे, आज भी करते हैं ना। जब पूजा पाठ हो जाती है तो सब लोग फिर सामूहिक रूप से सुमरन कैसे करते हैं, उसको पूरा करने के लिए अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते थे, गीत के माध्यम से सभी लोग एक साथ मिलकर नाच गाना के माध्यम से पूरा करते थे, नाचते थे एक साथ सामूहिक रूप में।